चंद ड्रॉप्स इंसानी ब्लड अगर निकल गया तो कोई फिक्र की बात नहीं। से बच्चे होते हैं ना छोटे, उनके नाक से खून निकल रहा होता है तो मोस्टली माँ ये कहती है कि नक्सीर फूट गई, घर में भी आवाज़ आती है कि बच्चे की नक्सीर फूट गई। तो क्या ये हीट स्ट्रोक होता है, गर्मी की वजह से खून निकल रहा होता है, या ये वाकई नक्सीर फूट जाती है? नक्सीर या नाक से ब्लड आना ये आम सी बात है। लाइफ में कभी ना कभी इक्का दुक्का टाइम पे हर किसी के आया होता है। अगर चंद ड्रॉप्स आते हैं और एक आधा ड्रॉप आके रुक जाता है तो ये बहुत ड्राई सीजन्स में आम है। ड्राई विंटर हो, ड्राई समर हो, जब जैसे मौसम बहुत गर्म भी है और खुश्क भी है तो ब्लड वेसल्स के ऊपर क्रस्ट सा बनता है। साइंस कहती है कि 3 बहुत आम वजूहात हैं इसकी। नोज़ पिकिंग, वज़ू करते हुए कुछ लोग नाक में अच्छे तरीके से उंगली डालते हैं, तो प्लीज़ इसको अवॉइड किया जाए। पानी डाला जाए, अच्छी तरह स्नीज फ्लश किया जाए, लेकिन अंदर जाके स्पेशली जब नेल हों, छोटे बच्चों के नेल बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वीकली ट्रिम होने चाहिए, फाइल से क्लीन होने चाहिए, मैनिक्योर मदर अच्छे तरीके से करे। जिसके भी नेल है वो नाक में उंगली ना डालें, वरना ब्लीडिंग किसी भी टाइम पे क्रस्ट बनेगा, क्रेंट बनेगा, वहाँ से आएगा। ये अल्लाह ताला ने छोटी वाली उंगली जो सबसे जिसमें प्रेशर भी कम है, जिसमें फोर्स कुछ ऐसा नहीं हो, और उस पे नेल नहीं उस वक्त होना चाहिए। और इसको अच्छे तरीके से फाइल से साफ करें और सोते हुए कोल्ड क्रीम, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली उन उंगलियों पे लगा के सो दैट इट शुड बी लाइक बेबी, इट शुड बी वेरी सॉफ्ट, ताकि अंदर किसी चीज़ को हर्ट ना करे। ठीक है। अगर ब्लड आए, सबसे फर्स्ट एड ये करनी है कि जिसके भी आती, छोटे बच्चे के है, एल्डरली के है, उठा के बैठा लें या खड़ा कर लें, उसके नोज़ को पिंच करें, दबा दें 5 मिनट के लिए। एग्जैक्टली जहाँ तक फीमेल नोज पिन पहनती है वहाँ तक। अच्छा। एक तरफ थंब रखेंगे, दूसरी तरफ 2 उंगलियाँ रखेंगे, और उसको कम से कम 5 मिनट के लिए जेंटली दबाए रखें। तो हम तो बच्चे को उल्टे सर लिटा देते हैं, सर ऊपर कर लो, लेट जाओ, ऊपर देखो, बर्फ़ का टिको रखेंगे, बर्फ़ का क्यूब नाक के ऊपर रख देंगे, ठंडा पानी डालेंगे, हम तो यही कर रहे होते हैं। जी, इसमें 2-3 चीज़ें ठीक हैं। अच्छा, सही है। उठा के बैठा दें। जो ड्रॉप पहले आ गया है, नोज़ इतना नहीं है जितना हमें नज़र आता है, इससे डबल नोज़ हमारे स्कल के नीचे है, पीछे हलक तक है। वहाँ जो पहले 1-2 ड्रॉप आके आया है वो गले में आएगा। अच्छा। नया नहीं लीक होगा। जो वेसल लीक कर रही है वो एग्जैक्टली 1-2 सेंटीमीटर सामने के हिस्से में है। अच्छा। जहाँ तक फीमेल, आजकल तो मेल भी कई दफ़ा नोज़ पिन पहनते हैं, इतना के एरिया याद रखा जाए। सॉफ्टर पार्ट ऑफ द नोज़, एक तरफ थंब रखें, दूसरी तरफ 2 उंगलियाँ रखें, सॉफ्ट पार्ट को जेंटली दबाए रखें, वे वक्फा ना करें। ये ना दबाया छोड़ दिया, दबाया ना, क्राई करना है, ना स्क्रीम करना है, ना इसको बहुत सीरियसली लेना है। रिलैक्स रहेंगे तो 100% आपकी मिजरी उसी टाइम पे ओवर हो जाएगी, उसी टाइम पे ब्लड रुक जाएगा। और वो जो ठंडा पानी डालने वाला जो तरीका है वो सही है, वो कर सकते हैं। उसके जब बच्चे को ये रुक गया है तो उसके बाद उसको कोल्ड मशरूब कोई सा दे दें, उस आइसक्रीम अवेलेबल है वो दे दें, ठंडा पानी दें, ठंडे पानी से नोज़ को साफ करवा सकते हैं, फ्लश करवा दें। लेकिन ठंडा पानी डालने से नहीं रुकेगा। अच्छा। उसको प्रेस करने से, जेंटली उसको पिंच करने से 1/3 ऑफ द नोज जो आउटर है इसको दोनों तरफ से दबाना है और दबाए रखना है पूरे 5 मिनट के लिए। इसको कहते हैं क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, चाहे बच्चा खुद पकड़ के बैठ जाए, क्लॉट बन गया है। ठीक है। दोबारा भी एक ड्रॉप आया तो फिर ये अमल दोहराया जाए। अच्छा। फौरन अस्पताल भागें, शोर करें, इसका मतलब कि इंसानी ब्लड है ये, और ड्रॉप्स निकलेंगे, आप और वरी करेंगे। अच्छा। फिर अस्पताल जाके उन्होंने भी यही काम करना है। ठीक है। अगर आप ज़्यादा वरी होंगे तो अस्पताल वाले फिर क्या करेंगे, पैक कर देंगे। वो फिर 5 मिनट का काम 5 दिन में पड़ जाएगा। तो ये फर्स्ट एड में ही काम घर पे अगर बच्चों को इस तरह से कोई ब्लीडिंग हो रही है या किसी बड़े को भी, तो सबसे अच्छा है कि 5 मिनट नाक को बंद रखे। एडल्ट है तो फिजा खुद पिंच करे, ठीक है, और चुप करके बैठ जाए। अब घर वाली को भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके ब्लड आया उसको पिंच करें, आराम से उठ के वॉशरूम जाएं। 5 मिनट के बाद आराम से गले को, नाक को हल्का सा, फिर ज़्यादा ज़ोर से, उसको कहते हैं स्ट्रीट फैशन, ज़ोर लगा के अगर वॉश आउट करेंगे तो फिर वो क्लॉट आगे पीछे हो जाएगा, फिर ब्लड आ जाएगा। ये इंसानी ब्लड है। चंद ड्रॉप्स इंसानी ब्लड अगर निकल गया तो कोई फिक्र की बात नहीं। अच्छा, कहा जाता है कि गर्मी में और तेज़ धूप में अगर हम ज़्यादा फिरेंगे टुरेंगे तो हमारा जो जिस्म है ना उतना ही मजबूत होगा। हमारे आबा अजदाद इसी तरह की बातें करते रहें और कहते रहें, तो क्या आप मुझे बताएं इसमें क्या सच्चाई है? ठीक है, देखें ये जो है ना कि जितना आप पेन, ये साइंटिफिक हद तक तो बातें सही हैं कि आपने
स्टेमिना बढ़ाना है कोल्ड टाइम पे, शेड में, धूप में खड़े होना और कहना कि सनलाइट मुझे बचाएगी, एब्सोल्युटली गलत है। पहले मिस फिज़ा कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। 40 सेल्सियस से ऊपर आप पुराने ज़माने के हैं या नए ज़माने के हैं, आपका चांस इंजर होने का बहुत ज़्यादा है, आपका कॉम्प्लिकेशन में जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। आपके अगर ज़्यादा देर तक लोग जो एक्सपोज होते हैं उन्हीं में यूवी लाइट तो कैंसरस भी है, आपको पता है, इसीलिए कहा गया कि सन ब्लॉक लगा के जाए। आप सर को और गर्दन को एक्सपोज इन दिनों में नहीं करना, और पॉसिबल हो तो अम्ब्रेला यूज़ ज़रूर करें। ये तो एक मसला है ना, गर्मियों में आप देखें इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसे ही है। इसमें मलेरिया डेंगू का फिर ख़तरा है। आप प्लीज़ छोटे बच्चे जो लोग नीचे सोते हैं घरों में, कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स, हर तरह की चीज़ें हैं, ये कान में नाक में अक्सर जाती हैं, तो प्लीज़ आप अपने दरवाज़ों को नीचे से एब्सोल्युटली सील कर दें ताकि बाहर से कोई भी इंसेक्ट्स, कॉकरोच, कुछ चीज़ें ना आए। मच्छर का रिपेलेंट अभी से यूज़ शुरू कर दें। मलेरिया अभी आज की डेट में भी होता है और काफ़ी डेंजरस है, ये अवॉइडेबल है। इसी गर्मी के मौसम में टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, हैज़ा काफ़ी ज़्यादा होगा। पानी ऐसे ही पकड़ के पी लेना जो साफ़ नहीं है किसी जगह से, ओपन एरिया पे मशरूबात जो पड़े हैं वो पी लेना, इससे डायरिया और टाइफाइड का मैक्सिमम चांस है। ऐसे ही है। डिहाइड्रेशन और ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही इसलिए पानी, सिर्फ पानी को 10 मिनट उबाल लें, ठंडा कर लें, दुनिया का क्लीनेस्ट पानी है ये सारा दिन पीते रहें। बच्चा स्कूल गया है, उसकी बोतल में पानी दे के भेजें। अगर स्कूल में दस्तयाब नहीं है तो बच्चे को आदत डालें कि आपने ये पानी पीते रहना। डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो कॉम्प्लिकेशन का चांस बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। इंसेक्ट से बचना है। जो ओपन एरिया में आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो देहातों में लोग हैं, मैक्सिमम जो स्नेक बाइट के केसेस हैं इसी मौसम में आते हैं कि बिलों से वो गर्मी में निकलते हैं और स्नेक बाइट होती है। ऐसा कुछ भी है तो इमीडिएट पास जो नज़दीक तरीन टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचें। इसका हल 100% मौजूद है।